मातेश्वरी परिवार के जो ये व्यवस्था है, जो यज्ञशाला है, इसका जो कार्यक्रम है, उसको लेकर जो यहाँ के आयोजक मंडल के सदस्य हैं उनसे हमारी बात होगी और उनसे जानेंगे कि कैसे और कहाँ से लोग आए हुए हैं और किस तरीके का ये यज्ञ कार्यक्रम है और कैसे और कब तक का ये कार्यक्रम है। सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन उनका। और मैं चाहता हूं कि आप सभी यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं एक बार आप अपने दर्शकों को दिखाएं। हमने अभी इसको कवर किया है, वो मैंने दिखाया है। ये हमको बताइए कि जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं वे कहाँ से आए हुए हैं और क्या जो है कार्यक्रम है आपका। देखिए, एशिया के लगभग सभी देशों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। थाईलैंड से हैं लोग, मलेशिया से हैं, कंबोडिया से हैं। यहाँ पे लोग हवन कर रहे हैं। अगर आप सुबह में आएंगे, अभी शाम को आप इस हवन स्थल पर देखिएगा और बैंकॉक के लोग जो हैं यहाँ पे अपना हवन कर रहे हैं। तो लगभग एशिया की सभी देशों से लोग हैं और भारत के संपूर्ण प्रदेशों से लोग हैं और कोई जनपद ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे यहाँ के लोग उपस्थित ना हों। अच्छा, ये कार्यक्रम कब तक है? ये 29 फरवरी तक चलेगा। 29 फरवरी को 5 लाख दीपों से माँ सरयू की महाआरती होगी। इस सरयू तट पे 5 लाख दीपों से माँ सरयू की महाआरती होनी है। हाँ। अच्छा, और क्या व्यवस्था है यहाँ पे आने के बाद? तमाम भीड़ है, जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो तमाम जो है व्यवस्था देनी पड़ती है। ये व्यवस्था कैसे होती है? देखिए, ये सभी व्यवस्था हमारे जो भी सहयोगी मातृभक्त हैं उन्हीं के सहयोग से चलता है। उन्हीं के सहयोग से सारी व्यवस्थाएं चलती है। जैसे कि अब आप यहाँ पे 5 लाख दीपों की जो आरती होगी, सब लोग अपने घर से दीपक, तेल और सारी जो उसकी वस्तुएं हैं लेकर के आएंगे और इसी नदी स्थल पर हमारे जो बैठे हुए लोग यज्ञकर्ता, उनके जो भी आदेश होगा उसके आदेश के अनुसार यहाँ पे लोग 5 लाख दीपों से माँ सरयू की आरती करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पूजा किसकी कराई जाती है? यहाँ पे पूजा जो है माँ आदिशक्ति की होती है। मतलब आदिशक्ति में आप दुर्गा की पूजा कराते हैं या किसी और की कराते हैं? देखिए, माँ दुर्गा जो है एक देवी हैं और माँ आदिशक्ति हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरु जी महाराज के अनुसार जो है इस सृष्टि की जननी है, वही परम नियंता हैं। परम शक्ति सत्ता माँ आदिशक्ति ही हैं। तो हमारे यहाँ जो है न माँ दुर्गा की पूजा होती है, न जो भी माँ के जो 9 रूप हैं उनकी पूजा मुख्य रूप से तो होती ही है, लेकिन मेन पूजा जो है माँ आदिशक्ति की होती है। मतलब आप आदिशक्ति का एक अलग नाम दे के रखे हैं, न कि दुर्गा का नाम रखे हैं। देखिए, आदिशक्ति का जो उल्लेख है हर पुराणों में मिला है आपको। आप गायत्री परिवार में भी जाएंगे तो माँ आदिशक्ति का ही है। आदिशक्ति उनकी भी अधिष्ठाता देवी हैं। तो सब लोग जो वो अलग अलग नामों से अपनी पूजा करते हैं। तो हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरु जी महाराज के अनुसार जो है इस सृष्टि की जननी माँ आदिशक्ति हैं और माँ आदिशक्ति की ही हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे जो अश्वमेघ महायज्ञ हो रहा है, ये माँ आदिशक्ति के तपस्या, उनकी प्रार्थना, उनके लिए हवन तपस्या किया जा रहा है। तो आदिशक्ति की पूजा होती है मातेश्वरी परिवार में। ये अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ मतलब अश्व को छोड़ा जाता है, पूरे दुनिया पे अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया जाता है। क्या उस तरीके का यज्ञ है या ये केवल कहने के लिए कि अश्वमेघ यज्ञ है और उसका अर्थ कुछ और है? देखिए, अश्वमेघ यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जो यज्ञ पूर्व काल में जो होता था, जब किसी बड़ी घटना के बाद होता था। आप जैसे ध्यान से देखेंगे तो भगवान राम जब लौट के आए तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। भगवान कृष्ण ने जब युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाए, उस समय अश्वमेघ महायज्ञ हुआ। तो पूर्व काल में जो राजा विस्तार के लिए किया करते थे, राज्य विस्तार के लिए किया करते थे, वो अश्वमेघ महायज्ञ होता था। और उसके बाद भी ऋषि मुनि भी अश्वमेघ महायज्ञ करते थे। तो जो ऋषि मुनि अश्वमेघ महायज्ञ करते थे वो सृष्टि के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, लोगों के अंदर जाति पात की भावना मिटे, सब एक रूप होकर के कार्य करें। तो ऋषियों का जो संदेश होता था कि संपूर्ण धरती के जितनी भी मानव हैं वो लोग इकट्ठा हों और उनके अंदर प्रेम का भाव जगे और उनके अंदर देवत्व जगे, इसके लिए अश्वमेघ महायज्ञ किया जाता था।
देवत्व जगाने के लिए, ऋषियों के द्वारा जो यज्ञ होता है देवत्व जगाने के लिए, देवता बनाने के लिए अश्वमेघ महायज्ञ होता है। ये न कि राज्य विस्तार के लिए होता है। तो उसके कई रूप हैं, यज्ञों के भी कई रूप हैं। अगर यज्ञ के रूप में आप देखेंगे तो भगवान राम का भी उत्पत्ति यज्ञ के माध्यम से ही हुआ है, ठीक है। ऐसे कई आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें देवी देवताओं का उदय यज्ञ के माध्यम से हुआ है। अब महाभारत काल में जाइए तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये खुद जो है एक एग्जाम्पल है, उनका भी उत्पत्ति जो है यज्ञ के माध्यम से हुआ है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो यज्ञ के माध्यम से बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी अवतरित हुए हैं इस धरती पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जैनेंद्र गुप्ता जी, जो मूल रूप से देवरिया के हैं और काफ़ी टाइम से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और यहाँ मातेश्वरी परिवार में काफ़ी श्रद्धा है इनकी और लोगों के बीच में काफ़ी इनका सहयोग का भावना रहती है और ये आज हमारे साथ मौजूद थे। देखते रहिए एस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।